आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th की एक पोएम द सोल्जर, जिसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। यह बहुत ही शानदार रचना है रूपर्ट ब्रूक की। तो आइए देखते हैं पोएम को। रूपर्ट ब्रूक जो हैं एक इंग्लैंड के पोएट हैं, इंग्लैंड के कवि हैं और वो अपनी मातृभूमि के लिए यह कविता लिखे हैं। यह एक पैट्रियोटिक देशभक्तिपूर्ण कविता है। थोड़ा हम रूपर्ट ब्रूक को जान लेते हैं। ये एक वॉर पोएट के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और ये जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसी दौरान ये सोल्जर की भूमिका में भी थे, अर्थात सोल्जर थे, और उसी बीच ये कविता की रचना की है। और देखते हैं इस कविता को। लिखा हुआ है, दिस प्रेजेंट पोएम द सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ इंग्लैंड रूपर्ट ब्रूक। यह प्रस्तुत कविता इंग्लैंड के बहुत ही सुंदर स्मार्ट कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। यह सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता था। कवि के रूप में एक बहुत ही सुंदर छवि बनाए, साथ में ये काफ़ी सुंदर भी थे। W.V. इट्स नाम के एक कवि हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने भी इनकी प्रशंसा एक सुंदर स्मार्ट हैंडसमेस्ट यंग पोएट के रूप में इनकी की थी। इसलिए लिखा हुआ है कि इंग्लैंड के बहुत ही हैंडसम पोएट ऑफ इंग्लैंड रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रचना की गई है। ही रिमेंबर्स एज ए वॉर पोएट। कवि अपनी रचनाओं के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये युद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे कवि रोमांटिक पोएट के रूप में होते हैं, कुछ मेटाफिजिकल के बारे में मेटाफिजिकल पोएट होते हैं, जैसे कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है, वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। द सोल्जर इज़ रियली द बेस्ट एंथोलॉजी। द सोल्जर इनके द्वारा जो रचना की गई है यह बहुत ही वास्तव में बहुत ही सुंदर काव्य रचना है। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस पैट्रियोटिक फीलिंग ऑफ द इंग्लैंड सोल्जर। इस कविता के माध्यम से कवि इंग्लिश सोल्जर जो हैं, अंग्रेज सोल्जर हैं, उनकी देशभक्ति की बातों को उस एक्सप्रेस किया है, बताया है, समझाया है। एन इंग्लिश सोल्जर इज फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड इन अ फॉरेन बैटल फील्ड पाइंस फॉर हिज होम। इस कविता में कवि कहते हैं कि इंग्लिश जो सोल्जर हैं, अंग्रेज जो हैं, अपनी मातृभूमि के लिए विदेशी धरती पर क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं, और सभी अपने घर जाने के लिए क्या हैं, ललायित हैं। वे लोग भी चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो और अपने घर वापस चले जाएं। वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। He is proud to be born as Englishman। हम लोग जैसे भारतीय हैं और हमें भारतीय होने का गर्व है। रॉबर्ट ब्रूक जो हैं वह इंग्लैंड से हैं और उन्हें इंग्लिशमैन होने पर, अंग्रेज होने पर गर्व है, इंग्लैंड के वासी होने पर प्राउड है, गर्व है। He says that if he dies in a foreign battlefield, his body will rise always from his native land। वे कहते हैं कविता में कि अगर उनकी मृत्यु विदेशी धरती पर अर्थात युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश में, फॉरेन में ही, विदेश में हो जाती है तो उनके शरीर को घर वापस नहीं लाया जाए। घर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आगे वही लिखते हैं, इट विल बी बरीड इन द फॉरेन फील्ड। वे कहते हैं कि हमारे बॉडी को हमारे देश इंग्लैंड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बॉडी को इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड जहाँ पे उनकी मृत्यु होती है वहीं पर दफना दिया जाए। बट ही इज़ प्राउड दैट हिज बॉडी मेड ऑफ द डस्ट ऑफ इंग्लैंड। वे कहते हैं कि इस बात का उन्हें गर्व है कि उनका जो शरीर है
इंग्लैंड की धरती से ही बना है, वहीं वो जन्म लिए हैं और वहीं की धरती की जो देन है उसी से उनका शरीर बना है, उसी की मिट्टी से कण कण से उनका शरीर बना हुआ है। विल बी मिंगल्ड इन द फॉरेन फील्ड, और कहते हैं मृत्यु के बाद जब मुझे विदेशी धरती में दफना दिया जाएगा तो मेरा शरीर जो है वहाँ की धरती में, वहाँ की मिट्टी में क्या होगा, मिल जाएगा, मिंगल्ड हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। इट विल मेक द फॉरेन सॉइल रीचर, और कहते हैं कि मेरा शरीर मिलने से वहाँ की धरती और शुद्ध हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो मन की जो भावना है, मनोदशा है, देशभक्ति है, उससे वो प्रेरित होते हुए कहते हैं कि अगर हमारा शरीर को इंग्लैंड से बाहर जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है उसी जगह पर दफना दिया जाता है तो वहाँ की धरती भी इंग्लैंड की हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारी धरती समृद्ध है, जिस प्रकार से हम अपनी भारत की धरती को बहुत ही पवित्र मानते हैं और यहाँ की मिट्टी तक की पूजा करते हैं, भारत माँ कहते हैं, तो ये इंग्लिश कवि हैं और वहाँ के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ की धरती के समान भी जहाँ पे उन्हें दफनाया जाएगा वह धरती क्या हो जाएगी, रिचर हो जाएगी और समृद्ध हो जाएगी। हिज बॉडी हैड बीन बोर्न एंड शेप्ड बाय हिज मदरलैंड, ये कहते हैं कि मेरा शरीर जो बना हुआ है ये सारी हमारी मातृभूमि की ही देन है। इसी मातृभूमि में हम जन्म लिए हैं, बड़े हुए हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे शरीर का आकार बनता है, अलग अलग शेप्स बनते हैं। तो वही कहते हैं कि ये जो हमारे जन्म से लेकर हमारे जो भी आकार हैं ये सब हमारी मातृभूमि की ही देन है। इट हैड गेन्ड कॉन्शियसनेस देयर, और हम यहाँ पे चेतना प्राप्त किए हैं, हम यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए हैं, यहाँ पे सीखे हैं। जो भी हमारे अंदर है, जो भी हमारे पास है, वो सारी चीज़ें हमारे देश इंग्लैंड की ही देन है। इट हैड लव्ड द फ्लावर्स, द पाथ एंड द एयर ऑफ इंग्लैंड डैट ही ब्रीथ्ड, क्या कहते हैं कि हम यहाँ के फूलों का आनंद उठाए हैं, यहाँ के फूलों की खुशबू ग्रहण की है, यहाँ के रास्ते पे चले। कहाँ के रास्ते पे? तो इंग्लैंड के रास्ते पे चले हैं। वहाँ की धरती, जमीन, सड़क, नदी का प्रयोग किए हैं, वहाँ के फूलों की सुगंध ली है। ये सब हमने अपनी मातृभूमि में अर्थात इंग्लैंड में उसका उपयोग किया। यहाँ तक कि हमने इंग्लैंड की धरती में सांस लिए हैं जिससे हम जीवित हैं। द सोल्जर सेज to his countrymen that they should never grieve for him that his body lies buried in a foreign land, क्या अपने देशवासियों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे देशवासी, मेरे जैसे हम लोग भारतीय कहते हैं भारतवासी, वो तो इंग्लैंड वासियों से कहते हैं कि हमारे इंग्लैंड के जो भी भाई हैं, हमारे देश के जितने भी भाई हैं, देशवासी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आपको थोड़ा भी दुख नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं करना, पीड़ा नहीं करना चाहिए कि मेरे शरीर को कहाँ दफना दिया गया है, तो फॉरेन लैंड में, विदेशी धरती पे दफना दिया गया है। इस बात का थोड़ा भी, तनिक भी उन्हें गम अफसोस नहीं करना, दुख पीड़ा नहीं करना है। इट विल ऑलवेज रिमेन इंग्लिश, मुझे दफना कहीं भी दिया जाए, मेरे शरीर को कहीं भी दफना दिया जाए, कहीं की मिट्टी में मिल जाए, लेकिन हमारी जो आत्मा है, इंटरनल माइंड है, अंतरात्मा जो है, वह हमेशा हमेशा के लिए कहाँ का रहेगा, तो इंग्लैंड का रहेगा। क्यों? वास्तव में ऐसे इस कवि के साथ ऐसा होता भी है। 1915 में इनकी मृत्यु विश्व युद्ध के दौरान ही हो जाती है। एक गोबीपल्ली का स्थान रहता है, वहाँ के बैटल में जब ये नेवी के सैनिक रहते हैं और जब समुद्र से बाहर निकलते हैं और किसी टापू पे उतरते हैं तो वहाँ के किसी जीव के काट लेने के कारण इनको रक्त विषमता हो जाती है और उनका मृत्यु हो जाती है। तो कवि की रचना में भी और उनके साथ होता भी है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे शरीर को दूसरी धरती पर दफना देने का गम बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि हमारा इंटरनल माइंड, आंतरिक मन हमेशा से किसका है? इंग्लैंड का है और इंग्लैंड का ही बना रहेगा, चाहे हमारे शरीर को क्यों ना कहीं दफना दिया जाए। इसलिए हमारे देशवासी इस बात का थोड़ा भी दुख या गम नहीं करेंगे। His soul now purer will reflect the dream and laughter that thoughts, gentleness and peace that England gave to it। वे कहते हैं कि हमारे आंतरिक मन में हमेशा सभी समय के लिए क्या चीज़ है?
आत्मा शुद्ध रहेगी। क्यों शुद्ध रहेगी? कि इंग्लैंड ने जो हमें दिया है, जो सपने दिखाए हैं, जो अपनी मातृभूमि में जो हमने सपने देखे हैं, वहाँ जो खुशियाँ मनाई है, मित्रों के साथ हंसी ठिठोली की है, आनंद के पल बिताए हैं, खुशी के पल बिताए हैं, जो हमें अच्छे विचार मिले हैं, अच्छी संस्कार मिले हैं, ये सारे चीज़ जो है जेंटलनेस एंड पीस, जो शांति मिली है, जो कोमलता मिली है, सब जो हमें इंग्लैंड ने दिया है वह सब हमारे मन में बना रहेगा। अर्थात ये कविता जो है यह देशभक्तिपूर्ण पैट्रियोटिक पोएम है और सोल्जर अपनी मनोभावों को व्यक्त करते हुए कविता लिखे हैं, क्योंकि यह एक सोनेट है, 14 लाइन्स की कविता है और 14 लाइन्स की कविता को सोनेट कहा जाता है। आप बहुत भलीभांति जानते हैं ये सोनेट है और सोनेट के माध्यम से देशवासियों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि सोल्जर जो होता है अपने जान को सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान कर देता है, किसके लिए? देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो बलिदान कर देता है। और वहाँ का, क्योंकि जब हम अपने घर में रहते हैं तो घर की याद नहीं आती है, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं तो घर की काफ़ी यादें आती है। तो सोल्जर महीनों महीनों सालों बाहर की दुनिया में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, युद्ध करते हैं, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने ग्राम के लोगों से मिल नहीं पाते, तो उनकी जो व्यथा होती है, अंदर की जो तकलीफ होती है, करुणा होती है, इस कविता में वही व्यक्त किए हैं कि सोल्जर कितना देशवासियों के लिए, देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो वही लिखे हुए कि यहाँ की सारी चीज़ें जो उन्हें मिली है वह सपना उनके दिल में हमेशा इंटरनल माइंड में बना रहेगा, वह कभी इनसे अलग होगा नहीं, चाहे इनकी मृत्यु के बाद इन्हें कहीं भी दफना दिया जाए। एट लास्ट पोएट सेज डैट द सोल्जर सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। और अंत में कवि यही कहते हैं कि एक सोल्जर अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए ही क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।